जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत बढ़िया होगी और आपने बढ़िया से दिवाली मनाई होगी और आज से ही आप अपनी तैयारी चालू कर देंगे रेलवे एनटीपीसी की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, आपकी एज यहां पर कितनी मांगी गई है, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, एग्जाम आपका कब तक होगा। साथ में हम इसमें बात करने वाले हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, एक एक चैप्टर से आपका क्या क्या पूछा जाने वाला। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। यदि आपको एनटीपीसी 2025 की एक से एक पूरी डिटेल चाहिए, कौन सी इसमें पोस्ट निकली है, किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, किसमें आपकी टाइपिंग मांगी गई है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके 99 रुपए में हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ये नोट से ही उम्मीद है कि पूरा का पूरा मैंने ऐसा ये नोट्स बनाए हैं कि आपका इससे ही एग्जाम क्लियर हो जाए। ये मैं आपको नंबर बता दे रहा हूं, यदि आपको नहीं दिख रहा, 78 और 27 400 और ये आपका 523, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं 99 रुपए में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये वैकेंसी कौन कौन सी है। एक तो आपकी स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और आपकी सीनियर क्लर्क की ये वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी 5810 है। इसका जो फॉर्म है आपका 21 अक्टूबर यानी आज से इसके फॉर्म पड़ने चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी यहां पर नवंबर में रहने वाली है। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 33 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पिछली बार ये जो वैकेंसी आई थी आपकी 2024 में, इसमें आपकी जो एज लिमिट रखी गई थी 18 से लेकर के 36 साल रखी गई थी। और ये जो आपकी लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, इसमें जो आपकी वैकेंसी थी वो करीब करीब 8100 प्लस वैकेंसी थी। तो आपकी करीब करीब यहां पर 3000 प्लस वैकेंसी कम है। ठीक है साथियों, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपका एज रिलैक्सेशन 3 साल घटा दिया गया है, यानी पहले 18 से 36 मांग रहा था, अब 18 से लेकर 33 मांग रहा। तो जो ओवर एज हो चुके हैं वो यहां पर फॉर्म नहीं डालेंगे। बात क्लियर है, तो आपका यहां पर कंपटीशन भी कम हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और कुछ पोस्ट के लिए, यानी 2 ऐसी पोस्टें हैं जो आपकी टाइपिंग की हैं, उसमें आपकी टाइपिंग मांगी गई है। वरना जो अदर पोस्ट है उसमें सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। साथ में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपकी टाइपिंग किस किस पोस्ट के लिए चाहिए और कितनी टाइपिंग चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी जो रहेगी वो 29,200 रहेगी। यह मत समझना कि आपकी इन हैंड सैलरी है, आपके डीए, एचआरए और भी अलाउंस मिलकर के आपकी 50,000 प्लस हर किसी पोस्ट के लिए आपकी यहां पर सैलरी हो जाती है। ऑल इंडिया ये वैकेंसी, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी इसमें टाइपिंग किस किस में चाहिए। देखो, जिसके पीछे टाइपिस्ट लग रहा है ना, तो उसमें आपकी टाइपिंग चाहिए। यही आपकी 2 पोस्ट है जिसमें आपकी टाइपिंग चाहिए। इंग्लिश की आपकी चाहिए यहां पर 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट और आपकी हिंदी की यहां पर चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको टाइपिंग समझ में आ गई होगी कि आपकी टाइपिंग चाहिए तो किस किस पोस्ट के लिए चाहिए और कितनी टाइपिंग चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे जो बेहतरीन पोस्ट है यह है आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। उसके बाद आपकी स्टेशन मास्टर की, साथ में आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की। अगली वीडियो में इस टॉपिक पर लेकर आने वाला हूं कि आपके किस जोन में कितनी वैकेंसी है और आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपका कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो पेपर तो आपका एक ही लेवल का आता है, लेकिन यहां पर जो है जोन वाइज कट ऑफ लगती है। किसी की आपकी जाएगी 100 में से 80, तो किसी की आपकी 50 भी चली जाती है। तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना कि भैया आपको कहां से और किस जोन से फॉर्म भरना है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं आपकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी पे लेवल की है। ठीक है, 7th पे लेवल में आपकी कितनी, इसका जो ये जो पोस्ट है ये 6 लेवल की है, ये आपकी 6 लेवल की है। ट्रेन मैनेजर 5 की है और जो सबसे कम लेवल की है वो आपकी है ट्रैफिक असिस्टेंट, यानी इसका जो लेवल है वो आपका पे लेवल जो है 4 है। बात क्लियर है, ये आपकी टोटल वैकेंसी है। ठीक है, 5810 ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि भैया 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने चालू हैं और आपके 20 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी आपको आपकी फीस जमा करने की वो आपकी 22 नवंबर है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत फॉर्म भर देते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करना साइबर कैफे वाले के बराबर में ही आप कुर्सी डाल लेना कि भैया जो जो आप जानकारी भरो वो मेरे सामने देख करके भरो। लेकिन
खुदा ना खास्ता आपकी गलती हो जाती है तो आपको 22 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक आप अपने एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, जितनी भी मैंने आपको वैकेंसी बताई है इसमें आपकी ग्रेजुएट लेवल मांगी गई है, चाहे आपने बीएससी की हो, बीटेक की हो, बस आपने ग्रेजुएशन की हो ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से। बात समझ में आ चुकी है? एज लिमिट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये जो है आपकी एज लिमिट है हर एक वैकेंसी के लिए। यहां पर कितनी एज लिमिट मांगी गई है? 18 से लेकर के 33 साल। ओबीसी एससी एसटी को आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए बात करते हैं, ओबीसी के लिए आपका 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और बाकी के ये आपके एज रिलैक्सेशन आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फीस की बात करें तो आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहां पर 500 रुपए फीस रखी गई है, जिसमें आपके रिफंड हो जाएंगे कितने रुपए? 400 रुपए पूरा आपके रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे हम बात करें फीमेल की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ओबीसी यानी किसी भी कैटेगरी की हो, तो उसमें आपके 250 रुपए लगेंगे। बाकी एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, ट्रांसजेंडर, एससी एसटी, माइनॉरिटी के लिए यहां पर 250 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। तो आप यहां पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर कि आपका सीबीटी 1 जो होगा वो होगा आपका 100 नंबर का, और ये जो आपका सीबीटी 2 होगा ये होगा आपका 102 मार्क्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें टाइपिस्ट लगा हुआ है उसमें ही आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा गया है। बाकी सब में आपका क्या होगा? सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। स्टेशन मास्टर एक इकलौती ऐसी पोस्ट है इसमें जिसमें कि आपका सीबैट होगा। सीबैट होता है आपका साइको टेस्ट। साइको टेस्ट यदि आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वरना मैं दूसरी से लेकर तीसरी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि साइको टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। आप कमेंट जरूर कर देना कि ये साइको टेस्ट के बारे में आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अब आगे हम बात कर लेते हैं आपके सीबीटी 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। सीबीटी 1 में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। एक आएगी आपकी जीएस, दूसरी आएगी आपकी मैथ, तीसरी आएगी आपकी रीजनिंग। आप नंबर देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चन होंगे 100, टोटल मार्क्स होंगे आपके यहां पर 100 टोटल, और जो है क्वेश्चन 100 मार्क्स 100। निगेटिव मार्किंग यहां पर जो रहेगी वो आपकी 1/3 की रहेगी। टाइम आपको 90 मिनट का मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए यहां पर 30 मिनट अलग से एक्स्ट्रा दे दी जाती है, यानी उनका जो टोटल टाइम रहेगा वो 120 मिनट का रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं आपके सीबीटी 2 के लिए। तो सब्जेक्ट आपके वही हैं, यहां पर थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन थोड़े ईजी आ रहे थे, अब मॉडरेट लेवल के आएंगे। बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं आने वाले, मॉडरेट लेवल के आएंगे। तो सेम आपका सिलेबस है, इसमें आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें आपके 120 नंबर मिल जाएंगे। टाइम आपका सेम ही रहेगा। देखो क्वेश्चन बढ़ गए 20, लेकिन टाइम आपका जो रहेगा वो 90 मिनट ही रहेगा, यानी 1.5 घंटा। यहां पे हम बात करने आपके जीके के, यहां पे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, और ये आपके रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, टोटल मिला के 120। यदि हम बात करते हैं यहां पे सैलरी की, देखो यहां पे जो सबसे ज्यादा सैलरी है यहां पर है आपकी पोस्ट 1 की, और ये आपकी पोस्ट 2 की। सबसे कम जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, जो कि आपकी लेवल 4 की जॉब है। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये आपकी इनहेंड सैलरी नहीं है, इसमें अभी आपका अलाउंस वगैरह जुड़ करके 50,000 प्लस ही बैठ जाएगी, ठीक है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूं, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है आपका जीएस का सिलेबस है। अब हम आगे बात करेंगे, जो भी मैंने आपको चैप्टर बताए मैथ में, उसमें आपके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखो जैसे नंबर सिस्टम में जो है सीबीटी 1 में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और सीबीटी 2 में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सारे टॉपिक का यहां पर बांट के दे दिया गया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में आपका ये रहा, देखो चैप्टर देख लो और उसमें देख लो कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से आप चैप्टर को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले करना है या फिर नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं आपके जीएस का। देखो जीएस का आपका टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन बता दिए गए हैं कि किस टॉपिक से आपके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्री और मेंस में। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें यहां पर समझ में आ गई होंगी। यदि आपको एनटीपीसी से रिलेटेड और भी वीडियो बनवानी है कि भैया मेरे को तो प्रॉपर इस टॉपिक के बारे में आप बता दीजिए कि कट ऑफ कितनी जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप नीचे देख लेना, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हम बात करें यहां पर कि भैया किस जोन से मेरे को फॉर्म भरना चाहिए, किस जोन की कितनी कट ऑफ जाती है, या फिर जो भी आपके मन में डाउट आ रहा हो एनटीपीसी से रिलेटेड, छोटे से छोटा डाउट आप कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल या
व्हाट्सअप करके आप मात्र 99 रुपए में, कितने रुपए में, मात्र 99 रुपए में रेलवे के नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रेलवे के हैं, इसको टॉपर्स द्वारा बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।